हमारी कहानी 1853 के समय की है। इस समय भारत की ही नहीं, एशिया की सबसे पहली ट्रेन बोरी बंदर से थाने स्टेशन के बीच चली थी। यह ट्रेन ब्रिटिशों द्वारा चलाई गई थी। इस ट्रेन को 3 स्टीम इंजन द्वारा चलाया जाता था। इस ट्रेन को छोटा सा 34 किलोमीटर का सफ़र तय करने में 1 घंटा 15 मिनट का समय लगता था। इस ट्रेन में तब टोटल 14 कोचेस हुआ करते थे। तब दिन में सिर्फ 2 ही सर्विस हुआ करती थी। मुंबई आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे शहर बाहर की ओर बढ़ रहा था, इसके रेलवे नेटवर्क को बनाए रखना पड़ा। तो 1867 में बॉम्बे, बड़ौदा और सेंट्रल इंडियन रेलवे द्वारा निर्मित वेस्टर्न लाइन आई। इस नई लाइन ने चर्चगेट के लोगों को वडोदरा के लोगों से जोड़ दिया। हालांकि ये सिर्फ लंबी दूरी का रास्ता नहीं था, इसने मुंबई के लिए एक सुपर यूजफुल सबअर्बन रेलवे प्रणाली की शुरुआत को भी चिंतित किया। लेकिन मुंबई का विकास सिर्फ एक दिशा में ही नहीं हो रहा था, हार्बर लाइन भी तेजी से बढ़ रहा था। इसीलिए 1910 में हार्बर लाइन का निर्माण किया गया। ये लाइन कुर्ला से रे रोड तक फैली हुई थी, जो लगातार बढ़ते रेलवे इतिहास में एक महत्वपूर्ण बात थी। अब तक मुंबई में 3 अलग अलग लाइन खुल चुकी थी, सेंट्रल, वेस्टर्न एंड हार्बर। सभी शहर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। 1920 में सिग्नलिंग सिस्टम को इलेक्ट्रिक कर दिया गया। इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी बिजली पर चलने वाली ट्रेन जैसे कि लोकल ट्रेन होती है, उन्हें शुरू कर दिया गया और पहली लोकल ट्रेन वीटी से कुर्ला तक 3 फरवरी 1925 को हार्बर लाइन पे चली। इसके लिए सीएसटी के आगे एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया। 1500 वोल्ट डीसी करंट पे ये ट्रेन चलती थी। इन ट्रेन में सिर्फ 6 कोचेस हुआ करते थे, पर यह ट्रेन लोगों के बीच बहुत ही मशहूर हुई। फिर 1928 में वेस्टर्न लाइन में चर्चगेट से बोरीवली तक इसे शुरू कर दिया गया। इलेक्ट्रिक ट्रेन पर शिफ्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी शिफ्ट नहीं था, यह एक आदर्श बदलाव था। मुंबई में यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई गई। इन इलेक्ट्रिक ट्रेनों से यात्रियों का सिर्फ समय ही नहीं बचता था, बल्कि वो दूर जगह से भी आ सकते थे। इलेक्ट्रिक ट्रेनों के कारण स्टीम इंजन बंद हो गए और हवा भी साफ होने लगी। उन्नीस सौ 1990 जब वाशी का ब्रिज बना, तब पनवेल तक ये लाइन एक्सटेंड की गई थी। इसके साथ जो ट्रेन 1500 वोल्ट डीसी पे चलती थी, वो ट्रेन अब 2500 वोल्ट डीसी पे भी चल सकती थी। उस समय ट्रेन का कलर येलो एंड ब्राउन हुआ करता था। फिर 2007 में एक बड़ा अपग्रेड आया, जिसके बाद नई बोगी को यूज़ में लाया गया। इन बोगी में कंफर्टेबल सीट और उनमें जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम भी था। जो ट्रेन पहले 1500 वोल्ट डीसी पे चलती थी, वो अभी धीरे धीरे बंद होने लगी। फिर 2014 में एक कंपनी के हाईटेक कोचेस आए। जून 2015 में जो ट्रेन 1500 वोल्ट डीसी पे चलती थी, वो ट्रेन को आखिरी बार सीएसटी से कुर्ला के बीच चलाया गया। इस ट्रेन को एक रॉयल ट्रेन की तरह चलाया गया। 1925 में शुरू हुई ये लोकल को आखिरी बार चलाया गया था। ये ट्रेन 91 साल तक चली और वहाँ उसके बाद रिटायर हो गई। पच्चीस दिसंबर 2017 को पहली एसी लोकल ट्रेन चलाई गई थी। ये ट्रेन बोरीवली से चर्चगेट तक चली थी। पहले इसे सेंट्रल रेलवे पे चलाया जाने वाला था, पर ये वेस्टर्न रेलवे पे चली। इस ट्रेन को लोगों ने बहुत ही पसंद किया। मुंबई लोकल में रोज़ 7.5 मिलियन यानी 75 लाख लोग रोज़ाना सफ़र करते हैं। मुंबई लोकल लोगों को रोज़ाना अपने समय पर उन्हें उनकी डेस्टिनेशन पर पहुंचाती है। 1853 में ये ट्रेन सिर्फ 2 बार चलती थी, पर अब मुंबई लोकल 24 घंटे में सिर्फ 1.5 घंटा आराम करती है।
मुंबई लोकल ट्रेन का नेटवर्क एशिया में सबसे पुराना रेलवे सिस्टम है। तकरीबन 465 किलोमीटर लंबा है ये मुंबई सबर्बन का रेलवे सिस्टम। इसके अंडर 120 से भी ज़्यादा स्टेशन है। ये नेटवर्क 3 लाइनों में डिवाइडेड है, वेस्टर्न, सेंट्रल और हार्बर। वेस्टर्न लाइन जो चर्चगेट से धानु तक फैली हुई है, ये लाइन 124 किलोमीटर लंबी है। सेंट्रल लाइन जो सीएसटी से कल्याण और वहाँ से कसारा और खपोली तक फैली है। हार्बर लाइन में सीएसटी से वडाला और वहाँ से पनवेल और गोरेगांव तक फैली है।